अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 7 चैप्टर रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। और आज का टॉपिक जो है बच्चों, आज हम इस चैप्टर के कुछ लास्ट पॉइंट्स हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हम अपने नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं, जो हमारे विंड पाइप से होते हुए हमारे लंग्स में जाती हैं, और हमारे लंग्स में ही हमारे चेस्ट कैविटी में जो लंग्स मौजूद हैं उन्हीं में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। तो बच्चों, जिस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से जो दूसरे जानवर हैं वो भी ब्रीथ करते हैं। तो हम आज का हमारा टॉपिक इन्हीं पे है कि जो एनिमल्स हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, cows, goats, frogs, lizards, snakes and birds have lungs in their chest cavities like human beings। तो बच्चों, एनिमल जैसे इन्होंने कुछ यहाँ एनिमल्स के नाम मेंशन किए, जैसे एलिफेंट्स हैं, लायंस, काउज, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड बर्ड्स। तो बच्चों, इनके चेस्ट कैविटीज़ में भी ह्यूमन बींग्स की तरह ही लंग्स होते हैं और ये ह्यूमन बींग्स की तरह ही ब्रीथ करते हैं। तो हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ। तो बच्चों, जो दूसरे जो जानवर हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं। डू दे आल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेट अस फाइंड आउट। तो क्या उन दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी ह्यूमन बींग्स की तरह ही लंग्स होते हैं। तो हम पढ़ते हैं बच्चों। तो कॉकरोचेस के बारे में पढ़ते हैं। कॉकरोच, ए कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। कॉकरोच जो होते हैं उनकी जो बॉडी के साइड्स पे छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, सिमिलर ओपनिंग्स होती हैं। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स। इनको हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकियो फॉर गैस एक्सचेंज। तो बच्चों, इनमें क्या होता है, इंसेक्ट्स में एयर ट्यूब्स के नेटवर्क जैसे होता है, झालर जैसे होता है, जिनको जो किसके लिए होते हैं, गैस एक्सचेंज के लिए होते हैं, जिनको ट्रेकिया कहते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर रशेज थ्रू स्पाइरिकल्स इनटू द ट्रेकियल ट्यूब्स। तो ये जो ट्यूब जैसे होते हैं, ट्रेकियल ट्यूब्स, इनके ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो स्पाइरिकल से होते हुए, जो ओपनिंग्स जो होती हैं इनकी बॉडी पे, वहाँ से होते हुए सुराख जैसे होते हैं, तो ट्रेकियल ट्यूब से होते हुए डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यूज एंड रीचेज एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। और ये जो है इंसेक्ट्स के टिश्यूज में पहुँचती है और वहाँ पर हर बॉडी के हर सेल तक पहुँच जाती हैं। सिमिलरली, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes and moves out through spiracles। तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का होता है सेल से वापस इन्हीं ट्रेकियल ट्यूब से होते हुए किसके ज़रिए आउट हो जाती है, स्पाइरिकल्स से आउट हो जाती है। यानी कि जो ट्रेकियल ट्यूब हैं और जो स्पाइरिकल्स हैं, जो ओपनिंग है इंसेक्ट्स की बॉडी पे, वहाँ से ऑक्सीजन अंदर आती है, ट्रेकियल ट्यूब्स के ज़रिए हर सेल तक पहुंचती है और अंदर आके ट्रेकियल ट्यूब से ही वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को स्पाइरिकल्स के ज़रिए बाहर निकाल देती है। दीज एयर ट्यूब्स और ट्रेकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो बच्चों, जो ये ट्रेकिया जो होते हैं ट्यूब्स, ये सिर्फ इंसेक्ट्स में ही पाए जाते हैं और दूसरे किसी भी जो दूसरे जो जानवर हैं उनमें ये नहीं पाए जाते हैं। ये खाली इंसेक्ट्स में ही पाए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ट्रेकियल सिस्टम कैसे यहाँ इंसेक्ट्स में होता है। यहाँ ये इनकी बॉडी पे जो ओपनिंग होती है और यहीं से
ये ट्रेकी होते हैं जिसके ज़रिए ये जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होती है, यहाँ सांस ले, ये मतलब सांस लेते हैं, यहाँ से ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये जो ट्रेकियल सिस्टम है ये सिर्फ इंसेक्ट्स में ही होता है। तो उसके बाद बच्चों आ जाता है अर्थवर्म। अर्थवर्म आपने देखा होगा, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। तो हमने ये पढ़ा है कि ये जो अर्थवर्म जो है ये अपने स्किन के ज़रिए सांस लेते हैं। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। तो ये जो अर्थवर्म्स होते हैं बारिश में ये निकलते हैं ज़मीन पे। तो बच्चों ये कैसे होते हैं, इनका स्किन जो होता है ये भीगा भीगा सा हमें लगता है, मॉइस्ट ऐसा लगता है, और ये छूने में स्लिमी होते हैं। गैसेस कैन ईज़िली पास थ्रू देम। गैसेस जो है आसानी से इनमें पास हो जाती हैं। दो फ्रॉग्स हैव ए पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। लेकिन फ्रॉग्स में क्या होते हैं बच्चों, इंसानों की तरह लंग्स होते हैं। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। तो फ्रॉग्स जो हैं ये भी स्किन से भी सांस लेते हैं जो मॉइस्ट होते हैं इसका स्किन, और स्लिपरी जैसा होता है। तो ये कुछ इंसेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा कि वो कैसे सांस लेते हैं। तो बच्चों अब यहाँ एक और सवाल आता है कि जो पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कैसे सांस लेते हैं। ब्रीदिंग अंडर वाटर। तो पानी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे जिंदा रहते हैं। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर। तो बच्चों क्या हम पानी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। तो नहीं, अगर हम पानी में जाएंगे कुछ टाइम के बाद तो वहाँ हम डूब जाएंगे। तो देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर। लेकिन कुछ ऐसे जानदार हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर। तो वो पानी के अंदर कैसे ब्रीथ करते हैं, पानी के अंदर कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक अच्छी एग्जांपल है फिश, जो आप सबने देख रखी है। तो फिशेस में क्या होते हैं बच्चों, गिल्स होते हैं जो हमें कान जैसे फिश के नज़र आते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, गिल्स कहते हैं। तो इनमें कैसे ब्रीदिंग होती है, फिश कैसे ब्रीथ करती है पानी में। यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास दैट गिल्स इन फिश हेल्प्स देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो फिश क्या करती है बच्चों, जो ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व हुई होती है, हल हुई होती है, पानी के साथ मिक्स हुई होती है, उस ऑक्सीजन को किसके ज़रिए, जो गिल्स इसकी बॉडी पे मौजूद होते हैं उनके ज़रिए फिश जो है यूज़ करती है, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले जाती है। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। तो ये स्किन के साथ ही निकले होते हैं ये गिल्स। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। और यही गिल जो है इनको फिशेस को किससे मदद करते हैं, ब्रीदिंग में मदद करते हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये जो गिल्स होते हैं इनमें ब्लड वेसल्स होते हैं जिनकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो गिल्स के जरिए ही फिश जो है सांस लेते और छोड़ते हैं। तो उम्मीद है कि मुझे ये जो कुछ और जो ऑर्गेनिजम्स थे वो कैसे सांस लेते हैं, कैसे ब्रीथ करते हैं, आपको समझ आया होगा। बाकी वस्सलाम।